कुछ समय पहले की बात है। एक शहर में दो मित्र रहा करते थे। उनमें से एक मित्र जिसका नाम आनंद था, उसकी जीवन शैली दूसरे मित्र से बिल्कुल भिन्न थी। उसका मानना था कि जीवन में हमें अच्छे काम करने चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। वह इसी प्रकार के अच्छे कामों में सदैव लिप्त रहता था, जिससे उसकी रुचि ध्यान एवं प्राणायाम की तरफ बढ़ने लगी। परिणाम स्वरूप वह ध्यान केंद्र भी जाने लगा था। वहाँ पर वह जीवन से संबंधित अच्छी बातें सुनता था। वहाँ पर वह अपना ध्यान एकाग्रचित करने की भी कोशिश करता था। धीरे धीरे वह एक सुनियोजित प्रगति अपने जीवन में प्राप्त करने लगा था। वहीं पर दूसरा मित्र जिसका नाम वैभव था, उसकी यह सोच थी कि जीवन एक ही बार मिला है, इसलिए जीवन में जितने भी ऐश्वर्य हैं उनका भोग करना चाहिए। परिणाम स्वरूप वह बड़े बड़े होटलों में नित्य प्रति आयोजित होने वाले आमोद के विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेने लगा। वहाँ पर होने वाले नृत्य कार्यक्रमों में भी भाग लेने लगा। परिणाम यह हुआ कि वह धीरे धीरे मदिरापान एवं नशे का आदी हो चुका था। वह अपने व्यवसाय से जो भी धन अर्जित करता, उसका काफ़ी हिस्सा इन्हीं सब कार्यों में लगाता था। वहीं पर यह सब देखकर आनंद उसे समझाता कि यह सब करना सही नहीं है। इस पर वैभव आनंद से प्रश्न करने लगता कि आप पता नहीं किस उधेड़ बुन में फंसे हुए हैं। यह ध्यान करने, ध्यान केंद्र जाने से आपको कुछ भी नहीं प्राप्त होने वाला है। जीवन में पैसा कमाना एवं ऐश्वर्यपूर्ण जीवन ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। यह जीवन एक ही बार मिला है। उसकी इस बात पर आनंद पर कोई असर नहीं होता था और आनंद के समझाने पर वैभव में भी कोई बदलाव नहीं आ रहा था। आनंद के पास धन अधिक मात्रा में नहीं था। किसी तरह उसका जीवन आगे बढ़ रहा था। वह सादगीपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहा था और वैभव के पास धन की कोई कमी नहीं थी। वह अपना जीवन ऐश्वर्यपूर्ण व्यतीत कर रहा था। आनंद एक दिन शाम को ध्यान केंद्र से चलते हुए घर वापस आ रहा था। अंधेरा होने की वजह से उसकी चप्पल में एक कील चुभ गई, जिससे उसके पैरों से खून निकलने लगा और दर्द की वजह से वह चल नहीं पा रहा था। जैसे तैसे वह किसी तरह घर पहुंचा और चोट पर मरहम पट्टी करके बैठा ही था कि उसका मित्र वैभव भी वहां पहुंचा। वह बहुत ही प्रसन्न था। उसने आनंद से बताया कि आज तो कमाल ही हो गया। यह कहते हुए उसकी नज़र आनंद के पैरों पर पड़ी, जिन पर पट्टी बंधी हुई थी। वैभव ने पूछा कि क्या हुआ। इस पर आनंद ने उसे रास्ते में घटित घटना के बारे में बताया कि रास्ते में आते हुए कील घुस गई थी। इस पर वैभव ने कहा कि देखो क्या मिला आपको, उन अच्छे कामों का एवं ध्यान करने का फल। लोगों की मदद करते फिरते रहते हो, देखो न पैरों में कील घुस गई। और आज मुझे क्या मिला है पता है। वह आनंद को हीरो का हार दिखाने लगा। इस पर आनंद आश्चर्यचकित हो गया कि यह क्या हो रहा है। उसने वैभव से कहा कि एक काम करेंगे, कल हम दोनों न ज्योतिषी के पास चलेंगे और अपनी अपनी जन्म कुंडली जरूर दिखाएंगे। कुछ तो सही नहीं हो रहा है। इस पर वैभव ने कहा कि ठीक है, यदि तुम्हारी इच्छा है तो हम अवश्य चलेंगे। अगले दिन दोनों शहर के बड़े ज्योतिषी के पास गए, जिनकी बात कभी गलत साबित नहीं होती थी। वहां पहुंचकर आनंद ने पहले अपनी कुंडली दिखाई। ज्योतिषी ने कुंडली देखकर कहा कि यह किस मनहूस की कुंडली है। इस आदमी की तो कल ही मृत्यु हो चुकी है। इसके बाद वैभव ने अपनी कुंडली दिखाई। कुंडली देखकर ज्योतिषी ने कहा, यह किसकी कुंडली है।
इसमें तो राजयोग लिखा हुआ है। यह किस व्यक्ति की कुंडली है? इनसे मुझे मिलना है। इनको तो कल ही पद प्राप्त हो चुका होगा। इनसे मुझे संपर्क करवा दो। ज्योतिषी को लगा कि इनसे मिलने से हमारी शहर में अच्छी पहचान और भी बढ़ जाएगी। इस पर दोनों ने हाथ जोड़कर कहा कि माफ़ कीजिएगा, लेकिन यह कुंडली हम दोनों की ही है। ज्योतिषी ने आश्चर्यचकित होकर उन लोगों से पूछा कि तुम लोग आखिर करते क्या हो? आनंद ने अपने जीवन में घटित हो रहे सभी पहलुओं से ज्योतिषी जी को अवगत करवाया। उसके बाद वैभव ने भी अपने जीवन वृत्तांत का वर्णन ज्योतिषी जी से किया। इस सब के बाद ज्योतिषी ने उन्हें बताया कि आप दोनों न अपने अपने कर्मों के अनुसार यहाँ पर खड़े हो। जी हाँ, आनंद जिसकी मृत्यु हो जानी थी वह अपने सत्कर्मों की वजह से आज जीवित है और उसे एक कील मात्र लगी है, और वैभव जिसे राजपद मिलना संभव था उसे मात्र हीरो का यह हार प्राप्त हुआ है, जिसे भी यह अगले कुछ ही दिनों में अपनी गलत आदतों की वजह से खो देगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में हमारे भाग्य में क्या लिखा हुआ है यह हमारे कर्म तय करते हैं। हम ही अपने कर्मों के अनुसार अपने भाग्य को बदल सकते हैं। इसलिए आज हमें अपने कर्मों को सही दिशा प्रदान करनी चाहिए, न कि गलत कार्यों से हमारे आने वाले समय का प्रारब्ध खराब करना चाहिए। सदैव न कर्म अच्छे करने चाहिए, क्योंकि कर्मों का हिसाब सदैव शानदार तरीके से होता है। जीवन में कुछ ऐसा कर जाओ कि लोग सदैव आपका अनुसरण करें। धन्यवाद।